किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर। गृह मंत्री अमित शाह से कृषि मंत्री की मुलाकात। अमित शाह के घर हुई मीटिंग। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा और गृह सचिव अजय कुमार भल्ला मौजूद रहे। किसान आंदोलन को लेकर बैठक, मौजूदा हालात पर चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, किसानों के हित में किए गए नए संशोधन, सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने कहा, आंदोलन में 1% किसान भी शामिल नहीं, इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग घुसे। किसान यूनियन का ऐलान। आज शाम 5 बजे सिंघू बॉर्डर पर बैठक। किसान आंदोलन का आज 19वां दिन। कृषि कानून के खिलाफ 1 दिन का अनशन। आज शाम 5 बजे तक अनशन का ऐलान। दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर जुटे किसान हो रहे शामिल। भारतीय किसान यूनियन के मुताबिक 40 किसान नेता कर रहे हैं अनशन। सिंघू बॉर्डर पर 25 नेताओं का उपवास। यूपी बॉर्डर पर 5 किसान नेताओं का उपवास। 60 साल के बुजुर्ग किसान का मौन विरोध। किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, 73 सालों में यह पहली बार होगा कि देश का पेट भरने वाला किसान पूरे देश में अनशन पर बैठा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट, हम किसान भाइयों से मिले तो हमारा संबोधन राम राम होना चाहिए। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर के पास जुटे किसान, कड़ाके की ठंड में सड़क पर धरना। किसान नेताओं ने कहा, अब तक 11 किसानों की शहादत, सरकार को झुकने की मंशा नहीं, अपनी मांग पूरी कराना मकसद। राजस्थान से हरियाणा की तरफ जाने वाले रास्ते बंद, पुलिस की जबरदस्त तैनाती। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ देर के लिए रुका ट्रैफिक, किसान नेताओं ने खाली करवाई सड़क। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी। भूख हड़ताल पर किसानों की भूख हड़ताल को आम आदमी पार्टी का भी समर्थन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपवास पर बैठे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी किसानों के साथ पार्टी दफ्तर पर 1 दिन का अनशन। किसान आंदोलन को लेकर केजरीवाल का केंद्र सरकार पर निशाना। पूछा, क्या आंदोलन का समर्थन करने वाले पूर्व सैनिक, खिलाड़ी और डॉक्टर भी हैं एंटी नेशनल? किसानों के नाम पर कैप्टन अमरिंदर सिंह और केजरीवाल में फिर से भिड़ंत। पंजाब के मुख्यमंत्री ने केजरीवाल को कहा, बेशर्म झूठा। अरविंद केजरीवाल का जवाब, अपने बेटे के ईडी केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर रही है सरकार। किसानों का आंदोलन बेच दिया, क्यों? केजरीवाल के उपवास पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का ट्वीट, ये आपका पाखंड है, आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हो। केजरीवाल का जवाबी ट्वीट, उपवास पवित्र होता है, आप जहां हैं वहीं हमारे किसान भाइयों के लिए उपवास कीजिए। प्रभु से आपके संघर्ष की सफलता की प्रार्थना करता हूं। किसानों के समर्थन में जम्मू में एकजुट हुए कई संगठन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। एक और बीजेपी कार्यकर्ता की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत। तृणमूल कांग्रेस पर हत्या का आरोप लगाते किया सड़क जाम। बंगाल में अब दीवारों पर भी जंग, नारे लिखने को लेकर भिड़े तृणमूल और बीजेपी के कार्यकर्ता। ममता सरकार में मंत्री सुब्रत मुखर्जी का बयान, सीएम ममता बनर्जी की चुनाव की हार पर हत्या करा सकती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने मंत्री सुब्रत मुखर्जी के बयान पर किया पलटवार। कहा, हार की आशंका से डरी टीएमसी, बटोरना चाहती है सहानुभूति। बंगाल में कांग्रेस भी चुनावी मैदान में कूदी। तृणमूल के द्वारे द्वारे सरकार के जवाब में बाजारे बाजारे कार्यक्रम। महंगाई को लेकर निकाली पदयात्रा। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, बंगाल में लागू किया जाएगा सीए। विजयवर्गीय ने कहा, राज्य सरकार सहयोग करे या ना करे, केंद्र नए सीए लागू करने में सक्षम। टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी ने अपनी सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। नगर निकास मंत्री फरहाद हकीम को लिखी चिट्ठी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का फैसला, पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेंगे। जीतराम मांझी के घर पर हुई थी बैठक, आज उनकी कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सड़क हादसे में बाल बाल बचे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंधु दत्तात्रेय। तेलंगाना के नालगोंडा जाते वक्त दुर्घटना, पेड़ से टकरा गई थी राज्यपाल की कार। हादसे के बाद दूसरी कार से कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू। मराठा आरक्षण को लेकर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। श्रीगढ़ में पीडीपी नेता के सुरक्षा अधिकारी पर आतंकी हमला, इलाज के दौरान मौत। फायरिंग के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी। परवेज अहमद ने कहा, उनकी जिंदगी खतरे में, घटाई गई सुरक्षा। पुंछ एनकाउंटर में 2 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, 1 सहयोगी जिंदा पकड़ा गया। आतंकियों से 2 AK-47 राइफल के साथ ही हैंड ग्रेनेड और RDX भी मिला। सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ चलाया था ऑपरेशन।
चीन के साथ तनाव के बीच सेना को 15 दिनों के सघन युद्ध के हिसाब से हथियार और गोला बारूद स्टोर करने का आदेश 10 दिन के अंदर रखा जाएगा। गोला बारूद। सऊदी अरब के दौरे पर गए सेना प्रमुख नरवणे सऊदी अरब के ज्वाइंट फोर्स के कमांडर से की मुलाकात। 55 साल बाद भारत और बांग्लादेश में हल्दीबाड़ी और चुलाहटी रेल सेवा होगी बहाल। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना करेंगे उद्घाटन। राजस्थान के निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बाजी मारी। तीसरे नंबर पर रही बीजेपी, दूसरे नंबर पर निर्दलीय। राजस्थान के 1775 वार्ड के चुनावों में कांग्रेस को मिली 620 पर जीत। बीजेपी ने जीते 548 वार्ड। नाम ये दर्शाते हैं कि राजस्थान से शहरों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। निकाय चुनाव में जीत के जश्न में फायरिंग, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में जुटी पुलिस। ओवैसी ने क्या मिशन राजस्थान भारतीय ट्राइबल पार्टी के और साथ गठजोड़ का बढ़ाया हाथ। स्मृति ईरानी का 35 पार्टी पर हमला गुपकार गैंग का बी टीम बताया। फिल्म स्टार कंगना रनौत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से हुई मुलाकात। फिल्म तेजस के लिए मांगी इजाजत। 2 गायब कारोबारी के घर पहुंची आरजेडी नेता ऋतु जायसवाल। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार को घेरा। योगी सरकार के मंत्री पंडित आशीष वत्स समेत 100 बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर। बिना इजाजत के रोड शो निकालने का आरोप। खुले मन से बीएचपी नेता की चेतावनी, खुलकर काम करे कार्यकर्ता, गर्दन कटा सकता हूं तो काट भी सकता हूं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हुए कोरोना पॉजिटिव। ममता बनर्जी ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। देश में कोरोना की कहर लगातार जारी। 24 घंटे में सामने आए 27,000 से ज्यादा नए मामले। 24 घंटे में देश में कोरोना के 336 लोगों ने दम तोड़ा। कुल केस 98 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना के 1984 नए मामले। 24 घंटे में 33 की मौत। 22 से 24 दिसंबर के बीच खुलेंगे जगन्नाथपुरी के कपाट। कोरोना के चलते 9 महीने से बंद है मंदिर। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन की तैयारी। आज स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग। दिल्ली में 609 कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाए गए हैं। बड़े अस्पतालों के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक्स में भी होंगे मौजूद। हर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी पर होगी स्वास्थ्य कर्मी की तैनाती। 3,500 स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी ट्रेनिंग। घटिया प्लाज्मा चढ़ाने से मरीज की मौत। ब्लड बैंकों के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मेघालय में पूर्वी खासी हिल्स में रात का कर्फ्यू 20 दिसंबर तक रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक पाबंदी। आईआईटी मद्रास में कोरोना का कहर। 66 छात्र कोरोना पॉजिटिव। सिर्फ आखिरी साल के छात्रों के लिए खोला गया था कॉलेज। 9 छात्रावास और गेस्ट हाउस में मिले केस। हॉस्टल के मेस में भी कोरोना के 4 केस। 30 नवंबर तक नहीं था एक भी कोरोना पेशेंट। यूपी के संभल में हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल। पुलिस कर रही है जांच। अलवर में निमराना के औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्ट्री में आग। स्टील और पीतल के बर्तन बनाने का होता था काम। लखनऊ में शराब के पैसे को लेकर रिटायर्ड डिप्टी एसपी का बेटा के साथ झगड़ा। अनवर में चली गोली। परिवार के मुताबिक बेटे ने मां पर चाकू से किया हमला, फिर पिस्टल से दी धमकी। छीना छपटी में हुई फायरिंग। लखनऊ में बाइक सवार बदमाशों ने की लूटपाट। सेल्समैन को मारी गोली। कांचीपुरम में मंदिर की मरम्मत के दौरान मिले सोने के गहने और सिक्के। राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लोगों ने सिक्कों और गहनों को बताया गांव की संपत्ति। राजस्व विभाग के अधिकारियों का विरोध। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश को लगी गोली। मूर्ति चोरों के गैंग का भांडाफोड़। 7 बदमाश गिरफ्तार। करोड़ों की अष्टधातु की एक मूर्ति भी बरामद। पार्किंग विवाद में चली गोली। 4 लोग जख्मी, हालत गंभीर। पार्किंग विवाद को लेकर ट्रैफिक पुलिस और कार वाले में झड़प। जमकर हुई हाथापाई। शराबियों को झगड़ने से रोका तो पुलिस वाले ही पिट गए। एक सिपाही जख्मी। 25 लोग हिरासत में। टक्कर के बाद 100 मीटर तक ऑटो को घसीटता रहा ट्रक वाला। पुलिस ने ड्राइवर को दबोचा। ओडिशा के धर्मागढ़ में बस पलटी। 35 पैसेंजर्स जख्मी। नाबालिग दूल्हे को मंडप से उठा ले गई पुलिस। शादी छोड़कर भागे पुलिस वाले। एक युवक ने होटल की 5वीं मंजिल से कूदकर दी जान। काफी इंतजार के बाद गर्लफ्रेंड नहीं आई तो कर ली खुदकुशी। बड़ी कंपनी के नाम पर नकली मोबाइल बेचने वाला गिरफ्तार। 12 फोन जब्त। सैनिक स्कूल में छात्र की मौत से शोक में डूबा पुरुलिया। आग में फंसे 3 बच्चों को बचाने में गई जान।
दक्षिण 24 परगना में सिलेंडर धमाका, बाल बाल बचे 35 सलाख। गाजियाबाद एसिड अटैक में खुलासा, जीजा अपनी साली पर बना रहा था शादी का दबाव, इनकार करने पर फेंका वीआईपी नंबर की सिम देने के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार, काफी वक्त से पुलिस को थी इसी की तलाश। कोहरे के कहर के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार कम हुई, छोटी गाड़ी 20% और बड़ी गाड़ियां 25% कम गति से चल रही। दिल्ली के शकूर बस्ती में महिला से गैंगरेप, आरोपियों की तलाश जारी। बिहार के हाजीपुर में शादी से ठीक पहले दूल्हे का अपहरण, कुएं में मिला शव। लखनऊ के मोहनलालगंज में कूड़े के ढेर में मिला युवक का शव, पुलिस कर रही है पड़ताल। मंदसौर में महिला से गैंगरेप, 5 आरोपियों पर मामला दर्ज। इंदौर में नगरकर्मी की हत्या के बाद परिजनों में आक्रोश, किया चक्का जाम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।